तो मुख्य हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे गुरुदेव घर घर में पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, और उसमें आपका क्या सहयोग होने वाला है ये आपको निश्चित करना है। कहीं ये समय छूट ना जाए इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता, क्योंकि 2026 आने वाला है और हमारी वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। तो पूरे तन मन धन से हम सारे ही बहन भाइयों को जुट जाना है गुरुदेव को घर घर पहुंचाने के लिए। नामुमकिन नहीं है, हम तो बस एक माध्यम बनते हैं। जो शक्ति है, सामर्थ्य है, प्रतिभा है, वो सब गुरुदेव दे देते हैं। आप बस शुरुआत करिए, आपको बस शुरुआत करने भर की देर है। हम बस गुरुदेव के माइक बन जाएं और गुरुदेव को जो बोलना होगा वो हमसे बुलवा लेंगे। जो सामने किताब लेने वाले लोग होंगे उनसे हमें क्या कहना है, गुरुदेव खुद बुलवा लेंगे। फिर भी अपनी साइड से आप कोशिश करिएगा कि खुद भी स्वाध्याय करें, क्योंकि खुद स्वाध्याय करेंगे आप तो आप लोगों को बता पाएंगे कि कौन सी किताब सही है, इस किताब में क्या है क्या नहीं है। तो हो सकता है कि लोग किताबें लें और हो सकता है कि लोग किताबें ना भी लें, लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मुख्य काम ये था कि जो हमसे बन सका, क्या हमने वो काम किया? हमारा काम था किताबों को लगाना, लोगों के सामने पहुंचाना और लोगों को उनके महत्व के बारे में बताना। अब ये किताब लोग खरीदें या ना खरीदें, हमारा मुख्य कार्य सेल करना नहीं है। मुख्य काम तो यह है कि गुरुदेव की अगर फ़ोटो भी उस पर छपी है और किसी ने वो फ़ोटो भी देख ली, तो कम से कम इतने लोगों को तो पता चला कि हाँ ये भी कोई गुरु जी है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर के आसपास पहले गायत्री परिवार का कोई परिचय नहीं था, या ये कह सकते हैं कि मेरी शादी के 10 साल बाद तक भी मुझे कोई भी एक भी गायत्री परिवार का परिजन अपने किसी भी रिलेटिव्स में या अड़ोस पड़ोस में नहीं मिला। जबकि ससुराल वालों की काफ़ी ज़्यादा सोशल गैदरिंग थी, बहुत ज़्यादा आते थे, पर गायत्री परिवार का एक परिजन मुझे नहीं मिला। और गुरुदेव माता जी की एक बड़ी सी फ़ोटो मेरी ड्राइंग रूम में लगी हुई थी, आपने भी देखी होगी, ब्लैक एंड वाइट वाली, जिसमें चौके में बैठ के गुरुदेव माता जी हंस रहे हैं और शायद खाना खा रहे हैं। तो वो वाली फ़ोटो लगी हुई थी। तो लोग आके पूछते थे ये कौन है? तो जो पापा जी थे, मतलब ससुर जी, वो बताते थे कि ये हमारी जो छोटी बहू है उसके गुरुदेव माता जी हैं। तो कहते थे अच्छा, हमें लगा दादा दादी हैं। तो मतलब मुझे इतना ज़्यादा वो बात फील हुई कि क्या गुरुदेव को लोग जानते भी नहीं हैं। मतलब इतना भी वो लोगों को नहीं है कि फ़ोटो देखकर वो ये बता पाएँ कि ये कोई गुरु जी हैं। क्योंकि गुरुदेव कपड़े तो वैसे पहनते नहीं, गेरुआ कपड़े पहने, माला वाला पहने, जटाएं रखें, टीका लगाएं, बिल्कुल साधारण गुरुदेव रहते थे। तो लोग उन्हें पहचानते तक नहीं हैं। और शायद यही एक पीड़ा मेरे अंदर थी कि गुरुदेव को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने। बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं या प्रेमानंद जी महाराज हैं, इनके अंदर ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन ये वायरल हुए यूट्यूब के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से, मतलब सोशल मीडिया के द्वारा इनको वायरल किया गया। तो क्या हम अपने गुरुदेव को वायरल नहीं कर सकते? क्या हम नहीं कर सकते कि हम भी शॉर्ट्स बनाएं, रील्स बनाएं, गुरुदेव की ऑडियो वीडियो प्रोजेक्ट के साथ हम जुड़ें, या गुरुदेव के ज्ञान यज्ञ प्रोजेक्ट के साथ हम जुड़ें और हम भी अपने गुरुदेव को वायरल कर दें। हर किसी को पता चले कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आखिर हैं कौन। लोग हमारे गुरुदेव का नाम तक नहीं जानते, शक्ल तक नहीं जानते। तो हम सारे ही शिष्यों का कर्तव्य बन जाता है, जिस भी रूप में हम करें, गुरुदेव का कार्य करें, गुरुदेव को घर घर में पहुंचा दें। और ना भी पहुंचा पाए तो कम से कम शक्ल देख के, गुरुदेव की फ़ोटो देख के कोई ये तो कहे कि हाँ ये कोई गुरुजी हैं, ये शांति कुंज वाले हैं या ये गायत्री परिवार वाले हैं। तो कुछ तो करें हम अपने गुरुदेव के लिए, कुछ तो करें अपने गायत्री परिवार के लिए, कुछ तो करें शांति कुंज हरिद्वार के लिए। कुछ करिए, बैठे बैठे समय को नष्ट मत करिए। तो चाहे किताबें कोई खरीदे या ना खरीदे, गुरुदेव की फ़ोटो, गुरुदेव के विचार अगर एक पन्ना भी कोई पलट के देख लेता है तो कुछ तो उस तक पहुंचेगा, कुछ तो उसे पता चलेगा कि हाँ इतनी किताबें एक व्यक्ति ने लिखी हैं, क्या सबका राइटर एक ही है। कुछ तो आपसे वार्तालाप होगी। और आप सभी गायत्री परिवार के हैं, तो ऐसा तो है नहीं गुरुदेव के बारे में या अपने मिशन के बारे में आपको पता ना हो। आप बोलने में भी बहुत अच्छे होंगे, आपके अंदर गायत्री के बारे में, अध्यात्म के बारे में काफ़ी ज्ञान होगा, उससे बांटिए लोगों तक। माध्यम बनिए, कुछ किताबों के सहारे ही सही,
कुछ तो करिए, और कुछ आपको करना है। बहुत से लोग कर रहे हैं, हर कोई अपने अपने स्तर पे कर रहा है, और कितने तो बच्चे भी स्टॉल लगा रहे हैं, गुरुदेव के साहित्य स्टॉल। सब ज्ञान यज्ञ में अपनी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। तो हम क्यों पीछे हैं? थोड़ा सोचिए और गुरुदेव के अंग अवयव बनिए। गुरुदेव के हम मुंह बन जाएं, गुरुदेव के हाथ बन जाएं, पैर बन जाएं, और गुरुदेव के विचारों को घर घर तक पहुंचा दें। आप कोशिश करिए पूरे संपूर्ण समर्पित होने की गुरुदेव के प्रति। और जो कीमती समय आप बेकार की गपशप में, निंदा, चुगली और बेकार के सारे कामों में नष्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, उसको बचाइए। और युग निर्माण में हम सभी भाई बहन मिलजुल जाएं और गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचा दें। गुरुदेव कहा करते थे कि ये मत सोचना कि हमारे न रहने के बाद ये मिशन टूट जाएगा, बिखर जाएगा या इसका कुछ नहीं होगा। ये दैवीय सत्ता द्वारा संचालित मिशन है, और ये तीर की तरह सनसनाता हुआ आगे बढ़ेगा और अपने लक्ष्य तक पहुंच कर रहेगा, और युग निर्माण होकर रहेगा। आप सभी देखेंगे। मत सोचो अकेली किरण क्या करेगी, तिमिर में अकेली किरण भी बहुत है। बस यही वाक्य हैं गुरुदेव के जो हमें याद रखने हैं कि हम अकेले ही सही, लेकिन इस अंधकार भरे युग में हम अकेले भी एक किरण का काम कर सकते हैं। कोशिश करिए गुरुदेव के साथ हम लग जाएं, गुरुदेव के कार्य में सहभागी बन जाएं। अगर आपके अंदर भी वो पीड़ा है, तड़प है गुरुदेव का काम करने के लिए, तो बस यही वो सही मौका है जब आप गुरुदेव का काम कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।